गुरुजी प्रणाम। मैं द्वारकेश शर्मा इंदौर से बोल रहा हूँ। मैंने आपका जो वीडियो देखा था 8-9 दिन पहले का, लिंग मुद्रा द्वारा ब्रह्मरंध्र को कैसे खोलें, मैंने वो वीडियो देख करके 4-5 मिनट तक मैंने लिंग मुद्रा से का अभ्यास किया। सिर्फ 4-5 मिनट ही किया था, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा सहस्त्रार चक्र में कहीं गड़बड़ है, ये सोचकर मैंने ऐसा किया था। लेकिन उसके बाद से लगातार मेरे शरीर में गर्मी उठ रही है और गर्मी कंट्रोल नहीं हो रही है। इस गर्म पूरा शरीर जलता है गुरुजी, मरने जैसा लगता है। मैं हॉस्पिटल में आईसीयू में भी एडमिट रहा, पर डॉक्टरों को कोई समझ में नहीं आ रहा है। दिन भर गर्मी उठती है बार बार, और इस वजह से पूरा शरीर जलता है, और यहाँ तक कि पेशाब में और सब लेट्रिन में सब में जलन होती है। गुरुजी मुझे मेरी स्थिति है, मैं कई दिनों से सो नहीं पा रहा हूँ। जब से मैंने किया, जब से मैं नींद की गोलियां भी मुझ पर असर नहीं कर रही है, डॉक्टर्स भी कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। गुरुजी ये हीट कंट्रोल नहीं हो रही है, बंद नहीं हो रही है, इसके लिए क्या करूं मैं? गुरुजी कृपा करके मेरी प्राण रक्षा कीजिए, आप मुझे गाइड कीजिए। मैं आपसे संपर्क करने की बहुत कोशिशें कर चुका हूँ, इसके अलावा मेरे को कोई जरिया आपसे संपर्क करने का नहीं मिला है। आप कृपा करके जो भी कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। ये हीट किसी भी तरह बंद होना चाहिए, किसी भी तरह हीट बंद होना चाहिए गुरुजी, नहीं तो ये हीट मुझे पागल कर देगी या मार देगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा गुरुजी मैं क्या करूं। मैंने 4-5 मिनट ही लिंग मुद्रा करी थी, उसके बाद से ये समस्या बनी हुई है। लगातार 1 हफ्ता हो गया है, हॉस्पिटल में 3-4 दिन एडमिट रहा मैं, डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आया और ऐसे ही मुझे डिस्चार्ज कर दिया। घर में दिन भर हीट उठती है, बार बार हीट उठती है और शरीर जलने लगता है, और पूरा शरीर जलता है और आग आग लगती है शरीर के अंदर। पानी वानी डालने का, बर्फ का पानी पीने का, कुछ भी ठंडा पीने का कुछ कोई असर नहीं हो रहा है। गुरुजी कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करिए गुरुजी, मेरी प्राण रक्षा कीजिए। मैं स्थिति मेरी खराब है, मरने की, पागल होने वाली स्थिति पे की ओर जा रहा हूँ। गुरुजी कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम जिस व्यक्ति ने ये विधि करी है उसको भी प्रणाम। जब मैं YouTube पे विधि देता हूं तो मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि ये वैज्ञानिक विधियां हैं, और जब भी आप विधि करें तो किसी जीवित गुरु के साथ जुड़ के करें। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मैं सीधा ही बोल देता हूं कि मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और ना ही मेरे चैनल की कोई जिम्मेवारी है। आप पागल हो सकते हैं, आप मर सकते हैं, तब आपको लगता है कि ये तो मजाक है। अरे पैसा कमाने के लिए व्यक्ति ऐसा कह रहा है, विधि से कोई पागल होता है? विधि से कोई मर जाता है? ये तो तरीका है, एक बिजनेस है। क्योंकि अभी तक आपको जो गुरु मिले हैं वो बिजनेस ही कर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता और वो आपको बता रहे हैं। अगर विधि करके आपकी गति हो जाती, आप पहुंच जाते, तो मैं अलग से ग्रुप क्यों बनाता, मैं अलग से शिविर क्यों करवाता, मैं लोगों के घर जाकर उनको क्यों समझाता कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। मैं अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करके दिल्ली से बाहर जा जाके ध्यान साधना क्यों करवाता, क्यों लोगों को पर्सनल बता रहा हूं कि ऐसे नहीं ऐसे करो तो गति करोगे। क्यों? तुमको लगता है कि ये तो बस पैसा कमाने वाली बात है। सोच सकते हैं इंडिया के अंदर फ्री में अगर मिट्टी खाने को भी मिल जाए तो आदमी मिट्टी भी ना छोड़े, वो भी खा ले। वो फ्री में मिलना चाहिए। इंडिया में फ्री के लिए लोग पागल हुए पड़े हैं, फ्री में। और आपको ऐसा भी लगता है कि परमात्मा तो फ्री में मिल जाता है। इस ऑडियो को, ये ऑडियो मेरे को अभी भेजा है
4-5 घंटे पहले। इस ऑडियो को मैं रिप्लाई दे सकता था, इसे वीडियो बनाने की मुझे जरूरत नहीं थी, मगर इसलिए जरूरत पड़ी कि बहुत सारे साधक अभी ऐसे भी यहां बैठे होंगे और मेरी वीडियो देख रहे होंगे जिनको लगता होगा कि विधि ले लो और मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा, विधि ले लो और हम परमात्मा हो जाएंगे। और कुछ तो इससे भी बड़े महामूर्ख हैं, उन्हें महामूर्ख कहना तो गलत है, उन्हें महामूर्ख कहना बिल्कुल ही गलत है। वो महामूर्ख के दादा परदादाओं की सीट पे ऊंचाई पर बैठे हुए अव्वल दर्जे के जो हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि गुरुदेव से मिलकर या चैनल पे जाकर विधि सीख लें और दूसरों को सिखाना चालू कर दें। खुद का तो बेड़ा गर्क करें, दूसरों का जिंदगी भी बर्बाद कर दें। वो ऐसे भी लोग जुड़े हुए, ऐसे भी लोग जुड़े हैं जो लोगों के जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। क्राउन चक्र सबसे अंतिम चक्र है मनुष्य जाति का, और आप सीधा ही उस पर चले गए, सीधा ही। क्राउन चक्र का मतलब है अनंत ब्रह्मांडों की ऊर्जा को इनविटेशन देना, अनंत ब्रह्मांडों की ऊर्जा को बुला लेना। आपके पास छोटा सा, ये देख रहे हैं मेरी दोनों उंगलियों के बीच में जो गैप है, इतना छोटा सा मिट्टी का बर्तन है, इतना छोटा सा। आपकी जो फिजिकल बॉडी है वो इतनी छोटी सी है, और आप एक समुद्र की बात छोड़ो, हजारों लाखों करोड़ों समुद्र को उसमें भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगी हालत? मगर आपको तो आदत है। अब आपका ये कहना है कि गुरुदेव जो कहोगे मैं करने को तैयार हूं, तो पहले ही कह रहा था समझ लेते, अब तो बर्बादी कर दिया पूरा शरीर। अब जो कहूं क्या कहूं, पहली बात तो मैं जिम्मेवारी नहीं लेता, ये सभी साधक समझ लें, और जो नए जुड़े हैं वो बिल्कुल समझ लें। मैं अपनी बताई हुई विधि सिर्फ एक जानकारी के तौर पे दे रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप विधि को करें और मेरे पे डिपेंड हो जाएं। फिर आपसे संपर्क करने की बहुत कोशिश करी, आप कितना भी संपर्क करें, जब तक मैं नहीं चाहूंगा तो संपर्क कर ही नहीं पाएंगे। और ये भी ध्यान रखें कि एक अभी कुछ दिन पहले एक मैसेज आया कि मैं प्रेस रिपोर्टर हूं और आप मुझे टाइम दें। तुम प्रेस रिपोर्टर हो, मैं तुम्हें टाइम दूं? तुम पूरी पृथ्वी का मालिक हो जाओ तो भी मैं सोचूंगा कि मैं तुम्हें टाइम दूं या ना दूं। इसका भी ध्यान रखना। अब विधि कर ली, 2-4 मिनट, भगवान का शुक्र है, परमात्मा ने तुम्हें बचाया कि 2-4 मिनट ही करी थी, आगे करते तो शरीर ही खत्म हो जाता। अब विधि कर ली, अब क्या करो? अब जिस बुद्धि से विधि करी थी उससे पूछो उपाय, मुझसे क्यों पूछ रहे हो उपाय? बार बार बोल रहा हूं, किसी जीवित गुरु के अंडर में जाकर विधि करो, किसी जीवित गुरु को पकड़ो। 2-4 दिन विधि करनी है करो, मगर सेफ होकर पूरी। अब तुमने विधि कर ली, अब क्या करें? अब इसको ठीक होने में एक लंबा समय लगेगा। यहां एक छोटा सा उपाय बता रहा हूं, वो भी करुणा के कारण, वरना तो मुझे ऐसा लगता है मुझे बताना ही नहीं चाहिए। आप अगर पागल हो रहे हैं हो जाएं, मर रहे हैं मर जाएं। किसी जानवर को सुधारकर समझदार बनाना आसान है, हिंदुस्तान के लोगों को समझाकर समझदार बनाना बड़ा मुश्किल है। जानवर फिर भी सीख सकता है, मगर इंडिया के लोग जो हैं वो इतने मूर्ख हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। वीडियो में बार बार बोल रहा हूं, वीडियो कॉल नहीं करें, वॉइस कॉल नहीं करें, कॉल नहीं करें, मगर मजाल है ये बात समझ जाए। समझ ही नहीं, सुनाई नहीं दे रहा।
जब कोई बुद्ध होता है तो उसके लिए परमात्मा सबसे बड़ी सजा निर्धारित करता है। जब कोई उस सत्य को पाने के करीब पहुंचता है तो एक ही जन्म में नहीं पा पाता। जब वो देख लेता अस्तित्व कि हाँ ये मेरे को अब पा ही लेगा, ये मेरे से जुड़ ही जाएगा, तो उसे अगले जन्म में वो सारी चीजें मिलती हैं। और तब उसके लिए क्या पनिशमेंट होती है? उसे हिंदुस्तान में जन्म दे दिया जाता है। ये एक इनलाइटेड आदमी के लिए सबसे बड़ी सजा है कि उसे हिंदुस्तान में जन्म दिया जाता है। एक समझदार इंटेलिजेंट आदमी को पागल खाने में डाल दो, ये सबसे बड़ी सजा है। और विधि करने से पहले सोचते परिवार भी होगा, माता पिता पति पत्नी, कुछ भी परिवार तो होगा ना। ये जिसने विधि करी है उससे तो मैं बता रहा हूं, बाकी सभी लोगों को अलर्ट कर रहा हूं, ये मेरा अंतिम प्रवचन है इस बात को लेकर। इसके बाद अगर कोई मर रहा है तो भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, करना ही नहीं चाहिए मेरे को। अभी जो मैं उपाय बता रहा हूं इसकी जिम्मेवारी भी तुम्हारी है, मेरा कोई लेना देना नहीं है। इस उपाय से तुम ठीक हो सकते हो, समय थोड़ा ज्यादा लगेगा। और डॉक्टरों को समझ नहीं आ रही, वो तो मैं 1000 बार बोल चुका हूं, आध्यात्मिक तरीके से पागल होगे, विक्षिप्त होगे, शरीर खराब हो जाएगा। तो इस पूरी पृथ्वी पर मेडिकल ऐसा है नहीं कि वो समझ जाए। दिमाग, हमारा दिमाग जो है वो पूरा ब्रह्मांड है उसके अंदर, और उससे तुम छेड़खानी कर रहे हो। मेडिकल साइंस कितने समय हुआ है उसे पैदा हुए, कितना समय हुआ होगा? मनुष्य जब से पैदा हुआ तभी से वो पैदा होगा, कुछ 1000 साल पहले, कुछ लाख साल पहले, बस वो नहीं समझ पाएंगे। अब तुम क्या कर सकते हो? और ये जो मैं उपाय बता रहा हूं सिर्फ इसी व्यक्ति को बता रहा हूं, और इसको भी बार बार बोल रहा हूं, इसमें भी मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ठीक हो सको तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी जीवित गुरु को पकड़ो। मेरे पास इतना समय नहीं है। मैं पहले ही कह रहा हूं, जो लोग मेरे साथ ग्रुप करते हैं उनको ही मैं समय नहीं दे पाता हूं। जो लोग शिविर में आते हैं प्रॉपर, उन्हें समय नहीं दे पाता हूं। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें समय दूं। अगर समय होता तो मैं गुरु मां को और अपनी बिटिया को समय देता। सबसे पहले तो मैं उन्हें नहीं दे पा रहा हूं। करना क्या है? बदन पे एक ही कपड़ा पहने, बस एक ही कपड़ा, और वो भी कमर पर, ठीक है, ताकि यूरिन की जगह को आप ढक सकें। मिट्टी ले ले खूब सारी, उसमें गंगा जल मिलाएं, हल्दी मिलाएं, नीम के पत्ते पीस लें, वो मिलाएं, और उस गीली मिट्टी को जो है, मिट्टी को जो गीला करना है वो बर्फ के पानी से उसको गीला करें, और फिर पूरे बदन पे लगाएं, पूरे बदन पे, और फिर सूखने दें उसे, पूरी तरह से उसे सूखने दें। सारी गर्मी मिट्टी अपने अंदर खींच लेगी। और मिट्टी भी ध्यान रखना, एक चिकनी मिट्टी होती है जिसमें रेत के कण नहीं होते। मिट्टी भी छनी होनी चाहिए। गंगा जल, हल्दी, नीम के पत्ते पिसे हुए, और हो सके तो नीम का तेल भी उसमें मिला देना। इसको पूरे बदन पे लगा लेना, मुंह पे भी लगा लेना, आंखों पे भी, कान के अंदर नहीं डालना, ठीक है, और यूरिन की जगह पे भी लगा लेना। कपड़ा इसलिए कहा है कि घर में अजीब लगेगा। शरीर के अंदर नहीं, ऊपर लगा लेना, और सर पे तो अच्छे से लगा लेना, और इसे सूखने देना। कम से कम 40 मिनट से लेकर 1 घंटा 20 मिनट का टाइम लगेगा। बस बैठे रहना या खड़े रहना, और जितना ठंडा खा सको उतना ठंडा खाओ, क्योंकि दिमाग की ठीक एक जगह पर ऊर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, उस ऊर्जा ने चोट करा है, उसी वजह से ये सब हो रहा है। 2-3 दिन के अंदर थोड़ा सा रिजल्ट ठीक लगेगा, फिर किसी जीवित गुरु को पकड़ना। और अगर नहीं पकड़ना, क्योंकि पैसा भी तो बचाना है ना? शादी में दारू पी सकते हैं, शादी में सगन दे सकते हैं,
शादी ब्याह में पैसा उड़ा सकते हैं, अपनी अहंकार की तृप्ति के चक्कर में कुछ भी कर सकते हैं, पैसा खर्च, गाड़ियां खरीद सकते हैं, मगर ध्यान साधना के लिए पैसा होता नहीं। जागरण करवा सकते हैं देवी का, तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, मगर ध्यान साधना के लिए पैसा नहीं होता। जब तुम मेरी बात नहीं सुनते तो मैं तुम्हारी क्यों सुनूं? इस वीडियो में मैं सारा कुछ बता रहा हूं और ये बार बार बोल रहा हूं कि ये आखिरी वीडियो है इस घटना को लेकर। इसके बाद ना तो कोई वीडियो ना कोई उपाय। सब चीजों के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है, बस ध्यान साधना के लिए नहीं। क्यों? वो तो फ्री में भी कर सकते हैं। ये डेली करना है मिट्टी वाला प्रयोग, और कम से कम 7 दिन या 21 दिन तक कंटिन्यू करना है। अगर संभव हो तो दिन में 2 बार करना है। और ठंडी चीजें खानी है, गर्म चीज बिल्कुल नहीं खानी है। नींद नहीं आ रही, नींद की गोली असर नहीं कर रही, नींद की गोलियां असर नहीं करेंगी। कोई नशा मत कर लेना, गलती से भी नशा करोगे तो और बर्बाद हो जाएगा सब कुछ। नशा भूल के नहीं करना। ध्यान साधना बिल्कुल छोड़ देना, बिल्कुल ही छोड़ देना। अगर कोई पूजा पाठ करते हो उसके अलावा उसे भी रोक देना कुछ समय के लिए। भूल कर भी कोई साधना नहीं करनी है अभी, भूल कर भी कोई मंत्र जाप नहीं करना है, भूल कर भी। क्योंकि तुम लोगों के साथ क्या है, कोई मंत्र जाप कर रहा है 40 साल से, आ गए भाई गुरुजी हमें थर्ड आई में जोड़ दो, थर्ड आई का प्रयोग कर लिया। एक साधक ने थर्ड आई का प्रयोग करा, अच्छी साधना हुई, अब उन्होंने गीता पढ़नी चालू कर दी। गीता में जो जो उनको विधि समझ आई वो विधि करने लगे, और 2-3 महीने के बाद पागल हो गए पूरी तरह से। 2 साल मेंटल हॉस्पिटल में बिताया, और मेंटल हॉस्पिटल में उनको करंट लगाया गया उनके ब्रेन को ठीक करने के लिए। दवाइयां जो खाई वो अलग। 2 साल के बाद हालत थोड़ी सुधरी। अब वो ध्यान साधना करके बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए थे, मगर गीता उन्होंने छोड़ दी। इसीलिए कह रहा हूं, ध्यान साधना भी छूना ही नहीं, दिमाग में सोचना ही नहीं। और नए जो भी साधक हैं, फ्री की चीज बहुत महंगी पड़ती है, ध्यान रखना मेरी बात। शॉर्टकट रास्ते का मतलब होता है बहुत बड़ा रास्ता, शॉर्टकट नहीं होता। और अध्यात्म में तो शॉर्टकट बिल्कुल नहीं होता। ये जो मैंने बताया है ये करो, और जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ उसी व्यक्ति को बता रहा हूं जिसके क्राउन चक्र पे ऊर्जा ने चोट कर दिया, दिमाग में ऊर्जा ने चोट करी, उसके कारण जो है ऊर्जा जागृत हो गई और गर्मी महसूस हो रही है। ये सिर्फ उसी के लिए है। अगर कल को किसी और को गर्मी जागृत हो जाए तो वो मिट्टी का लेप लगाने लगे, तो वो मिट्टी का लेप लगा के पूरे हिंदुस्तान में घूम सकता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस बात से। मैं अपने बारे में ये कहकर वीडियो को खत्म करता हूं, मुझे आप लोग और गुरुओं से मत तुलना करो, मुझे आप लोग ग्रंथों से मत तुलना करो। मैं वो नहीं हूं जो तुम्हारी बुद्धि में बैठा हुआ है, मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ सकते हो, मैं वो बिल्कुल भी नहीं हूं। इसीलिए ऐसी कोई गलतफहमी मेरे बारे में नहीं रखना। दवाइयां बनी हुई हैं, डॉक्टर है, तुम अब बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर दवाई लिख के देगा, केमिस्ट की दुकान पर जाओगे, वो दवाई देगा, वही दवाई खाओगे। और विधियों का मतलब भी ये है कि जब सदगुरु से पूछोगे, जब सदगुरु कहता हूं तो फिर मेरे को गड़बड़ हो जाती है। फिर ये भी व्याख्या करनी जरूरी है कि सदगुरु का अर्थ है जिसने सत्य को जान लिया है ना। अब आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में कह रहा हूं, तो उसके बारे में नहीं कह रहा हूं। तो सदगुरु के पास जाओगे, बताओगे मुझे मानसिक तरीके से ये बीमारी है, तो वो विधि देगा तुम्हें प्रॉपर जो देनी चाहिए, और उस विधि को करके जीवन स्वर्ग बन जाएगा, आनंदपूर्ण हो जाएगा। मगर तुम सोचो,
कि तुम एक केमिस्ट की दुकान में आ गए जो तमाम दवाइयां पड़ी हैं और तुमने कोई भी उठा के खा ली, कैंसर नहीं है, कैंसर की दवाई खा ली, इंजेक्शन भी लगा लिए। तो यही हालत होने वाली है जो अब हुई है। अब अच्छे से इसे समझ लेना और मेरी बातों को इतने आराम से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार कह रहा हूं, अपना पूरा ध्यान रखो, पूरा ध्यान रखो। ऐसी अध्यात्म के मार्ग पर चले जाओगे तो पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे, पूरी तरह से सब कुछ तहस नहस कर दोगे। ठीक है, आनंदित रहो, सदा खुश रहो, बहुत बहुत प्रेम। अपना ध्यान रखो, अपने परिवार का ध्यान रखो। ऐसे ही ना करो विधि। मेरे YouTube चैनल पे कोई से भी, मेरे चैनल पे जितनी भी विधि है उनकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, वो आप जिम्मेवारी पे करोगे साधना। मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है किसी विधि की और किसी और बात की। मेरा चैनल भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है, मैं भी नहीं ले रहा हूं। किसी जीवित गुरु के साथ जुड़ के ये विधियां करी जा सकती हैं।